हैं जूनियर डेटा साइंटिस्ट के रोल से। तो अगर आपका एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर्स के बिटवीन में है तो आप एज अ जूनियर डेटा साइंटिस्ट कंसिडर होते हैं। तो इसमें बेसिक सी एस फंडामेंटल ईएक्स बेसिक टर्मिनल एपीआई रेस्ट ये बेसिक कॉन्सेप्ट एंड यूजेस आपको पता होने चाहिए। इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, 1 or 2 आवर इज मोर देन इनफ। देन मेन हमारा स्टार्ट होता है फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो इसमें आपको पाइथन और सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर पाइथन में आप अच्छे हैं तो पाइथन ओके है, बट हमें डेटा स्ट्रक्चर को भी कंसिडर करना है इसमें। तो डेटा स्ट्रक्चर में जैसे ट्रीज हो गए, बाइनरी ट्री, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स हमें क्लियर चाहिए, जैसे इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे काम करता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, एंड पाइथन की बेसिक लाइब्रेरीज जैसे numpy एंड pandas का यूजेस क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं हम, डेटा को कैसे मैनिपुलेट एंड मॉडिफाई कर सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। तो इसके आप बहुत सारे थोड़े प्रैक्टिकल कर लें तो अच्छे रहेंगे। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटाबेस फंडामेंटल। डेटाबेस आपको एक्सट्रीम लेवल या एडवांस लेवल पे नहीं जाना है। आपको रिलेशनल डेटाबेस का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जैसे प्राइमरी की कैसे काम करता है, फॉरेन की, कंपोजिट की, ये सारे कीज कैसे काम कर सकते हैं। इनमें से आप किसी भी डेटाबेस पे काम कर सकते हैं, जैसे माइस्क्यूएल हो गया, पोस्टग्रेसक्यूएल हो गया, मरियाडीबी हो। तो इनमें से कंपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से डेटाबेस पे काम करने। एंड अगर नॉन रिलेशनल डेटाबेस की बात की जाए तो रेडिस, मोंगोडीबी, ये सारी चीज़ें। बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट रिलेशनल डेटाबेस एंड नॉन रिलेशनल डेटाबेस में से आपको एक एक तो एटलीस्ट पता ही होना चाहिए। जैसे कंसिडर करिए आपने रिलेशनल डेटाबेस में से माई एसक्यूएल ले लिया, तो आप नॉन रिलेशनल डेटा में से मोंगोडीबी ले लीजिए, तो देन आपका नॉलेज का बैलेंस प्रॉपर रहेगा। देन डेटा साइंटिस्ट में मैथमेटिक्स का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ये एनालिटिक्स में काम आता है हमारा। तो लीनियर अलजेब्रा, डिस्क्रिप्टिव, ये सारे कॉन्सेप्ट होने चाहिए। डिस्क्रिप्टिव देन मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे वर्किंग आपको पता होने चाहिए, इसका फॉर्मूला, वर्क। देन आप कुछ एग्जांपल इसके ऊपर सॉल्व कर सकते हैं, देन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन ये सारे टॉपिक है, देन प्रोबेबिलिटी है, टी वैल्यू, हाइपोथेसिस, ए बी टेस्टिंग, ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो फॉर्मूला हमने स्कूल या कॉलेजेस में किए हुए हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, जो आपको एनालिटिकल का जब क्लास होगा तब आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। एंड एज अ जूनियर डेटा साइंटिस्ट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो डेटा साइंटिस्ट की कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे डिस्कशन चलते हैं तो वो ज्वाइन कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स का आइडिया आएगा, कैसे कैसे लोग प्रोजेक्ट में कैसे कोड यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम चीज़ें कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ करके कैसे कौन से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगा। देन बात आती है डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस डेटा साइंटिस्ट का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो इसमें फीचर इंजीनियरिंग, डेटा रैंगलिंग, ईडीए, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये कैसे वर्क करता है, आप इसका प्रैक्टिकल भी आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज में मेन इंपॉर्टेंट है। एंड आपको कुछ आर्टिकल इसके बारे में, अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो उसके बारे में आप आर्टिकल लिखिए, पब्लिश करिए, तो उस पे लोगों का रिव्यू एंड कमेंट आएगा, सो आपका नॉलेज और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो आप एज अ जूनियर डेटा साइंटिस्ट आप आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दीजिए। देन वेब स्क्रैपिंग में ब्यूटीफुल सोप, यूआरएल, एलआईबी। तो वेब स्क्रैपिंग में मेनली एग्जांपल लिया जाता है कि फ्लिपकार्ट से हम कैसा डेटा स्क्रैप करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कंसिडर करिए आपने फ्लिपकार्ट पे मोबाइल फ़ोन सर्च किया, तो मोबाइल फ़ोन में जितने भी डेटा आ रहे हैं उनके प्राइस क्या है, इमेजेस क्या है, रिव्यू क्या है, रेटिंग क्या है, के फीचर्स क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस कॉन्सेप्ट में सीख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन मशीन लर्निंग का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। सुपरवाइज लर्निंग में हम किसी के अंडर ट्रेन होते हैं, हमारे पास डेटा होता है उसके अंदर ट्रेन होते हैं। अनसुपरवाइज में हमको मशीन खुद डिसीजन लेता है कि इसको हम कैसे क्लस्टर करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में बात की जाए तो आरएमएस, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, एक्यूरेसी, ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत है। देन हाइपर पार्टनर ट्यूनिंग भी ज़रूरत है। एंड ऑल्सो
जूनियर डेटा साइंटिस्ट आपको हैकाथॉन में हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करिए। फिर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे डिफरेंट टेक्नोलॉजी को क्लब करके हम यहाँ पे अपना रिजल्ट जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें क्लियर होगी आपको। ये फंडामेंटल ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्किल आपको पता होनी चाहिए। देन अगर हम बात करने चाहें कि मशीन लर्निंग टूल्स एंड टेक्निक ये एडवांस लेवल पे है, तो इसमें मैं आपको सैंपल लर्निंग, रैंडम फॉरेस्ट, होस्टिंग एल्गोरिथम, टाइम सीरीज के बारे में पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको मेनली स्टार्ट कर सकते हैं जो रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश है उसको रीड करना। देन मशीन लर्निंग, मैट्रिक्स अलजेब्रा, एसवीडीपी, सीए, रिकमेंडर सिस्टम लाइक अगर आप कुछ गूगल पे सर्च करते हैं तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि अलग अलग सोशल साइट्स होते हैं, आपको उसकी एड्स दिखने लगते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप इसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर डीप लर्निंग की बात की जाए तो डीप लर्निंग में आपको लाइब्रेरीज क्लियर होनी चाहिए। ये CNN क्या होता है, GAN क्या होता है, ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। एंड अगर नेक्स्ट हम बात करें तो मशीन लर्निंग OPS के बारे में, जिसमें टेंसर फ्लैश एंड फ्लो, अमेजॉन टेक मेकर, ये किसी किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट होता है कि एज अ जूनियर साइंटिस्ट आपको इस पे वर्क करने के लिए दिया जाता है। बट मेनली 80% देखा जाए तो आपको यहाँ पे वर्क करने नहीं जाता है, आपको एज अ कोई सीनियर मिलता है उसके साथ आप वर्क कर सकते हैं। देन आपको डॉकर कुबरनेट इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। गिटअप गिटअप एक्शन जेंकिंस, कैसे कोड हम यूज़ करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, कैसे ब्रांच होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। एंड क्लाउड सर्विसेज में आप AWS, GCP, Azure, अगर किसी एक क्लाउड टेक्नोलॉजी से भी फैमिलियर हैं तो आप उसके साथ जा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप Azure के साथ ही जाएं, बिकॉज ये सिंपल है। तो आप इसमें AZ900 बेसिक कोर्स है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ये सर्टिफिकेशन। तो आपका जो क्लाउड का नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा एंड आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट होती है अगर आपका एक्सपीरियंस 0 to 2 years के बिटवीन में है एंड आपका रोल जूनियर डेटा साइंटिस्ट होगा। थैंक यू।